हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है और सेकंड वीडियो है, और हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ ऑफ दिस वेव। तो ये कैसे निकलेगी? बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला होता है इसका, वो एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें ए नॉट ए एन और बी एन कैसे निकलेगा। तो उसके पहले कुछ हमने कल बताया था, मतलब कल इन अ सेंस पिछली वीडियो में कुछ हमने बताया था। तो ये जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये वेव मेरी सिमेट्रिक है तो उसके लिए ये ए नॉट मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए ये एक फंक्शन कैसा है, इवन है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली डिवाइडेड है, कोई मतलब बीच से तो नहीं है ये, मतलब ये एक इवन फंक्शन हमें दिख रहा है, साफ साफ इवन फंक्शन में दिख रहा है। तो अगर हमें इवन फंक्शन ये दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इसका ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेकिन बी एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमारा ये है 2/t इंटीग्रेशन टी नॉट, मतलब जो लिमिट है एक्स टी के बाद ये क्या है, कॉज एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये मेरा ए एन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये मेरा ए एन का फॉर्मूला है तो ए एन का फॉर्मूला है तो हमें टी नहीं पता है, इसमें टी नॉट नहीं पता है और एक्स टी नहीं पता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक्स टी को निकालेंगे, है ना। एक्स टी हमारा यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया 1। ठीक है, एक्स टी जो है मेरा, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये 1 है यहाँ पे 1, अभी मैंने मेंशन किया, इसके पहले तक तो ये नहीं था। तो यहाँ पे एक्स टी जो है ना मेरा 1 हो गया, सिंपल सा, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं रह गई, यहाँ तक मेरी 1 है वैल्यू। ठीक है, अब एक साइकिल कहाँ तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है ना। और ये सिमेट्रिक है तो अगर ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट भी 1 है मेरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है पूरी एक साइकिल तक चलेंगे। एक साइकिल तक चलने का रीज़न ये है मेरा, क्योंकि इसमें हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है। अगर हाफ 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 रहती और सारी सेम रहती तो हम लोग एक साइकिल से काम, आधी साइकिल से काम चला लेते, पर यहाँ पे एक साइकिल चलना पड़ेगा। तो एक साइकिल इसकी कहाँ से, एक साइकिल इसकी जो 1 कंप्लीट साइकिल है, या फिर अगर हम कहेंगे टी नॉट की जो वैल्यू है वो 4 सेकेंड्स है, सॉरी दिख नहीं रहा है, टी नॉट की जो वैल्यू है वो 4 सेकेंड्स है। और टी नॉट वेरी कहाँ से कर रहा है, तो टी नॉट -1, यहाँ वेव में देखिए -1 से मेरा टी नॉट 3 तक जा रहा है। तो -1 to 3 ये मेरी 1 कंप्लीट साइकिल की वैल्यू हो गई, 1 कंप्लीट और साइकिल। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड्स हमें t की वैल्यू पता चल गई, ये जो t है ये टोटल t, ये 4 सेकेंड्स और t नॉट की लिमिट पता चल गई। तो ए एन इज इक्वल्स टू 2/4 इंटीग्रेशन -1 टू कहाँ तक, 3 तक, एक्स टी की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 ही है वो, यहाँ तक ये सॉरी ये पूरा 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, अब देखो ए एन इज इक्वल्स टू 2/4 मतलब 1/2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे हम ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि f इज इक्वल्स टू 1/t होता है, 2πf लिखा जाता है, तो इसको 1/t इसको t लिख दिया, डिवाइड कर दिया, 2π/t कर दिया इसको, 2π/t। अब यहाँ जो t है उससे हमारी ये क्या मुराद है, तो t से हमारी ये मुराद है कि यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो बेसिकली हमें पता है क्या है, t की वैल्यू कॉस n ओमेगा नॉट की जगह लिखा 2π/t लिखना है, t की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और यहाँ ये t dt जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डायरेक्टली 2 कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि यहाँ पे ये 4 कहाँ से आ गया, तो 4 एक्चुअली इस t से आया, ये जो 4 t की जगह हमने रिप्लेस किया था। तो ये कंप्लीट इसका समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट कैसे होगा, कॉस n पाई t dt करना किसके रिस्पेक्ट में है, करना है हमें, एक मिनट, अभी कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, अभी तो आधा काम हुआ ना। x की जो वैल्यू है वो 1 तो इसके लिए है, एक्स टी की वैल्यू, लेकिन इसके लिए तो -1 है ना, ये बात आती है ना।
तो यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू एक तो 1 है और एक -1 है। तो अभी तो 1 इसको ऐसे ही रखे हुए थे हम, लेकिन ये गलती थी मेरी, यहाँ पे हमको एक्स टी ही लेके चलना होगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है शायद इन्विजिलेटर टीचर ये चेक करे। तो यहाँ पे आप एक्स टी ही लेके चलिए, ठीक है। इसके बाद -1 से कहाँ तक, अब यहाँ देखिए -1 से 1 तक कंप्लीट 1 साइकिल हुई। तो -1 से 1 तक गए तो हमें 1 मिला cos n पाई टी बाय 2 dt, कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस इंटीग्रेशन। अब कहाँ से है, 1 से 3 तक, तो यहाँ पे 1 लिखा, 3 लिखा, अब मिल रही -1 cos n पाई टी बाय 2 dt। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक जब मेरा हो गया क्वेश्चन, तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन आता है तो काम खत्म हो गया, इंटीग्रेशन आता ही होगा। तो 1/2 इसको इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, cos n पाई टी का इंटीग्रेशन होता है sin n पाई टी बाय 2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो कि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2, और पूरी लिमिट लगा दो, और जो पूरी लिमिट है वो है -1 से 1, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, अगेन द सेम, बट माइनस साइन को बाहर ले लो, और यहाँ पे लिख लो sin n पाई टी बाय 2 डिवाइडेड बाय n पाई बाय 2, लिमिट्स 1 to 3, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी 1/2 मेरा कॉमन है पूरे में, एक मिनट बस, एक मिनट, ठीक है। 1/2 कॉमन है मेरा, तो 1/2 मेरा कॉमन है, और क्या कॉमन है, और अगर हम यहाँ पे आए तो एक मिनट, n पाई बाय 2 भी कॉमन है। तो 1/2 तो कॉमन था, n पाई बाय 2 नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/n पाई, है ना। तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया, बचे रहे सिर्फ और सिर्फ n पाई, और कहाँ यहाँ क्या है, sin n पाई टी बाय 2, लिमिट्स है मेरी -1 to 1 माइनस sin n पाई टी बाय 2, लिमिट्स है मेरी 1 to 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1/n पाई, देखो यहाँ पे लिमिट लगाओ, क्या हो जाएगा, sin n पाई बाय 2, sin n पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस प्लस sin n पाई बाय 2 माइनस, समझ में आ गया है कैसे हुआ है, t की जगह बस 1 और -1 पुट किया है, sin n पाई टी बाय 2, सॉरी n पाई बाय 2, क्योंकि 3 रखा है ना, 3n पाई बाय 2, 3n पाई बाय 2, और देखो ये माइनस है, और माइनस क्या होता है, अब इसको भूल जाओ, अभी अपर लिमिट ये रखा, माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा ब्रैकेट खोलने के बाद, तो sin n पाई टी बाय 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 sin n पाई टी बाय 2 हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे गौर करना होगा हमको कि अगर n मेरा इवन है ना, n अगर मेरा इवन है, तो इवन के लिए मान लेते हैं, जैसे ऐसे ना अपने मन से कोई भी केस मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं अपने मन से। तो अगर हम अपने मन से कोई भी अज्यूम करते हैं, तो मान लो n को हम लोग 2 मान लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, sin n पाई ही बचेगा ना, sin n पाई ही बचेगा। तो एक मिनट, लेट n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2, इवन ये क्यों मान रहे हैं, ताकि ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 2, है ना। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम sin n पाई और n पाई बाय 2 को ऐड करते हैं, तो मेरे पास बेसिकली sin n पाई ही बचता है। sin n पाई प्लस sin n पाई बाय 2 करते हैं, तो मेरे पास sin n पाई ही बचेगा। तो एक काम करते हैं, एक्चुअली देखो sin है n पाई है, ठीक है, एकदम इजी वे में समझो, प्लस sin n पाई बाय 2 है ना, इसको हम ऐड कर रहे हैं, sin n पाई प्लस sin n पाई बाय 2, ऐसे समझ लेते हैं ग्राफ से, है ना, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो sin यहाँ पे होता है मेरा sin n पाई, मतलब sin n पाई है मेरे पास अभी, मतलब n पाई है मेरे पास, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं n पाई। उसी के लिए मैंने ये लिया था कि 2 पाई है, मान लो 180 डिग्री है, 180 डिग्री में जब तुम 180 कह रहे हैं, 360 डिग्री है यहाँ पे कहीं, 360 डिग्री, इसमें जब तुम ऐड करोगे तो ये घूम के यहीं आ जाएगा, मतलब साइन मेरा पॉजिटिव मिलेगा हमको, साइन मेरा पॉजिटिव मिलेगा, और मिलेगा क्या, मिलेगा हमको ये वाले वैल्यू, मिलेगा तो हमको ये वाला वैल्यू ना, साइन n पाई,
साइन एन पाई ही मिलेगा, साइन एन पाई बाय 2 मिलेगा, सॉरी साइन एन पाई बाय 2, जो भी एन की वैल्यू यहाँ मैंने 2 ली है इस वजह से ये बस 2 दिख रहा है। एक्चुअली मिलेगा क्या हमको, साइन एन पाई बाय 2 मिलेगा हमको, ठीक है। समझ रहे हो मतलब कि किसी भी साइन एन पाई में हम अगर एन पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं तो समझो कि साइन एन पाई बाय 2 मिल रहा है हमको, वो तो फॉर्मूला है। और पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है ये समझ में आना चाहिए, तो ये हमको पॉजिटिव मिल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन एन 2 पाई में जब हम ऐड करके देखे तो हमें पॉजिटिव मिला, शायद ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमको, 1/n पाई, वापस से यहाँ पे आ जाओ, सब कुछ लिखो, साइन एन पाई बाय 2 प्लस साइन एन पाई बाय 2 माइनस, यही मैं समझाने जा रहा था, साइन पाई 3n पाई है बाय 2 है 3n पाई, तो इसको ऐड करोगे तो 3n पाई हो जाएगा, है ना। इसको जब तुम ऐड करोगे तो 2 भेजोगे, 2n पाई प्लस n पाई इक्वल्स टू 3n पाई बाय 2। अब मिल क्या रहा था हमको, ये सॉल्व करने के बाद साइन n पाई बाय 2, तो यहाँ पे लिख दिया साइन n पाई बाय 2 प्लस साइन n पाई, एक मिनट यहाँ टी कैसे आ गया, साइन n पाई बाय 2। अब देखो ये एक और ये एक कैंसिल हो गया, बचे कितने, 2, 1/n पाई साइन n पाई, दिख ही नहीं रहा यार ये तो, साइन n पाई बाय 2 प्लस साइन n पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स 2/n पाई साइन n पाई बाय 2 मिल गया हमको, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आया, लेकिन an इज इक्वल टू 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि भाई जो इवन अगर आप जब भी पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 उसको कैंसिल कर देगा और वो 0 हमेशा आएगा, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू 0 फॉर एनी इवन नंबर। अच्छा ये चीज़ हो सकता था यहाँ पे भी हो जाती, पर यहाँ मसला हो जाता कि ये 3n पाई है तो आप कंफ्यूज हो जाते, पर खैर फिर भी हो जा रही है, क्योंकि ये देखो ये एक ऑड क्रिएट हो रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता हो शायद ये आपको नीड ना पड़े, यहीं पे आपकी वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी, 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 फॉर एनी जो है साइन n पाई वैल्यू द वैल्यू इज़ 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑड केस के बारे में, है ना, अगर मेरा an ऑड है, सॉरी n ऑड है, तो n अगर मेरा ऑड है तो फिर उस कंडीशन में an की क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास अभी तक जो वैल्यू आई थी वो आई थी साइन n पाई बाय 2 2/n पाई साइन n पाई आई थी, ये वैल्यू आई थी मेरे पास, है ना। ये वैल्यू इस, सॉरी वो तो तब इवन के लिए आई थी ना, ऑड के लिए बात करना है तो ऑड के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन देखो, साइन n पाई बाय 2 लिखा है ना। अब यहाँ पे हमारे पास सॉरी साइन 3n पाई बाय 2 है, इसको हमें क्या करना है, ऑड कन्वर्ट करना है, तो साइन n पाई प्लस क्या करेंगे n पाई बाय 2, सेम चीज़ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा n पाई बाय 2, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं, एक ऑड नंबर साइन पाई प्लस पाई बाय 2। अब मेरा ऑड है ना, सिमेट्रिक देखो 1 लिया n की जगह, जब 1 लिया तो देखिए क्या आ रहा है, साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब आप अगर ग्राफिकली देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, साइन पाई था, मतलब साइन पाई था मेरे पास, है ना। इसमें हमने 90 ऐड किया, साइन पाई में 90 ऐड करोगे तो यहाँ जाएगा, और यहीं पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मेरा साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस साइन n पाई बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा ये, मुझे समझ में आ रहा है, पर थोड़ी बहुत मामूली सी मेहनत है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वैल्यू इसको चेक करो, इसमें जब आप पुट कर दोगे यहाँ पे आपको अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो सब ऐड हो जाएंगे, 4 साइन n पाई बाय 2 हो जाएगा ये, तो 4 बाय n पाई, ये लिख देते हैं सीधा यहाँ पे 4/n पाई साइन n पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब वैल्यू को इवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब आप इवन कह रहा हूँ मैं, जब आप n इज इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ 1 और -1 में ऊपर नीचे करेगी। आप ये चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी अपने, लेकिन मैं आपको ऐसे ही करके बता दे रहा हूँ। जब आपको n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, उसके बाद 11 छोड़ के 13 पुट करेंगे, तो सारी वैल्यूज़ आपको +1 मिलेगी, +1। लेकिन जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 5 छोड़ के 7 पुट करेंगे, 9 छोड़ के 11 पुट करेंगे, तो आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब कि आपको फिर ये किस तरीके से फोरियर के फॉर्म में आपको इसको दिखाना है वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट में। तो
तो जैसे हमारा ए नॉट, ये देखिए एक्स टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो जीरो हो गया, बचा क्या मेरे पास समेशन क्या वैल्यू बची, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई बाय 2 टी। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, एन पाई बाय 2 कहाँ से आया, और ये ओमेगा से आया, एक मिनट में वही लिख देता हूँ, ए एन कॉज एन ओमेगा नॉट टी, है ना, इसको काट लो, ये लिख दो, ठीक है। पाई के फॉर्म में इसलिए लिख देता क्योंकि पाई के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, फिर बाद में ये लिख देना। अब यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल्स टू 4 कहाँ से आ रहा है, एक मिनट में बता रहा हूँ 4 कहाँ से आ रहा है, 4 पाई कॉज एन पाई टी बाय 2। देखो ये 4 है और ये एन पाई है, एन की जगह हमने पुट किया 1, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा 4 कहाँ से लेते हैं, लिख दिया था 4 अपॉन एन की जगह 1 पाई कॉज एन पाई टी बाई 2, और मैंने पॉजिटिवली लिखा है ये चीज़। उसके बाद क्या है, इवन वैल्यू पुट किया था तो 0 आ गई थी, उसके बाद माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि अब हमने पुट किया यहाँ पे ऑड वैल्यू 4 अपॉन 3 पाई हमने पुट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉज एन पाई बाई टी। इसी तरह आप और वैल्यूज़ को लिख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हुई है पर प्लीज़ इसको समझ लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।